जब परिवार में विश्वासघात होता है तब वंश में प्रलय आती है। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता का स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है। अगर स्वीकार कर ले तो वो प्रेरणा बन जाती है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा दी गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो किसी की गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण का भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है? पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उससे सम्मान से भी अधिक हो। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। यह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसके समाधान न हो। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है। असत्य कहने वाले को डर कलका हो जाता है। यही सत्य है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और प्राय अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। हे पार्थ, यहाँ असंभव कुछ नहीं होता। या तो आपकी संगति बुरी है या आपका कर्तव्य। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद से इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। जहाँ विरोधी की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। हानि हुई तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। बस देखते जाओ। कई दिनों बाद आज मेरा हृदय यह सोचकर रो दिया है कि ऐसा मुझे क्या पाना था जो मैंने खुद को ही खो दिया। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर ये अहंकार किसके लिए? केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखेकर खुश होते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो कि स्वयं उसके हाथों में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितने दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का है यही विधान। आंखें देखेकर जो हालात समझ आए, बिना कहे जो जज्बात समझ आए, बड़े मुश्किल से मिलते हैं ऐसे साथी जो खामोशी से दिल की बात समझ जाए। समय और भाग्य दोनों बदलते रहते हैं, इसलिए इन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने संबंधों से बंधे रहिए।
क्योंकि अनेकता में एकता होती है। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को भी कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करते। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक इसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मौन रहिए जब आपको कोई महत्व ना दे रहा हो। ब्रह्म हमेशा रिश्तों को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी बन जाते हैं किसी के लिए। अगर किसी कार्य में हार ही माननी थी तो फिर सोचो कितने देर से उसमें क्यों समय खराब किया। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के छोड़ जाता है। एक बार प्रभु श्री कृष्ण ने राधा रानी से बोले, प्रेम की भी अपनी ही बचकाने से जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही इंसान चाहिए जो रुला कर गया हो, जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए। उस इंसान से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है। इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण संग्रह करना होता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। मन अगर साफ हो तो भगवान का आभास तुम्हें कण कण में भी मिलेगा, और मन में अगर खोट हो तो मंदिर में भी तुम्हें शिव मूर्ति ही दिखेगी। इंसान के अंदर जो छलके वो स्वाभिमान है, और बाहर जो छलके वो अभिमान है। अपनी सुंदरता का आकलन दर्पण में नहीं, लोगों के हृदय में ढूंढे। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। एक अच्छा रिश्ता हमेशा हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आसपास। क्या है दुख सुख? दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से 2 गुना होता है। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उनके पीछे छिपे पाठ को याद रखना है। मृत्यु के बाद यमराज के दूत तनिक भी दया नहीं करते। इसलिए बुरे कर्म का त्याग कर अच्छे कर्म करो और हरि का नाम जाप करो। आज जिंदा है, कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज न होना मेरी शरारतों से, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि नुकसान कितना हुआ है। समस्या जो हमारे जीवन में आती है उससे खुद को घेरने ना दे। अपने सोच को ऊंची रखे, समस्या अपने आप नीचे आ जाएगी। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत, और शब्दों से फिसलना मत। हमेशा रिश्ते चंदन की तरह रखनी चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी हो जाए पर सुगंध ना जाए। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा ना मिटे मेरे भाई। राजा हो या रंक, उसके वहाँ होगी सबके कर्मों की सुनवाई। परिवार के हालात देखकर सपनों की कुर्बानी देना क्या होता है, ये मिडिल क्लास वाले ही जानते हैं। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। मीठा बोलो, मिल के चलो, सबसे करो स्नेह। कितने दिन का जीवन है, कितने दिन का देह। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। दूसरों के लिए दीपक लेकर चलेंगे तो रोशनी आप पर भी पड़ेगी और चेहरा भी आपका ही दमकेगा। अपने संबंध में मिठास मिठाई से नहीं भाव से ला, क्योंकि मिठाई की मिठास क्षण भर ही होती है, परंतु भाव में रही मिठास अनंत तक रहती है। जिसे 1 रुपये की कीमत पता है वो कभी करोड़ों मिलने पे घमंड नहीं करता। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि मायने ये रखता है कि आप उस ज्ञान से कितने कामयाब हो। जिस दिन व्यक्ति अन्य से अपना तुलना करना बंद कर देता है उस दिन वह अतुलनीय हो जाता है। कभी कभी अपनी ही कुछ गलतियां हमारे लिए पीड़ा को नियंत्रित करती है। कोई भी कार्य सोच समझकर ही करना,
वरना खुद के भी पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। संत सताए दिन मिटे, धन गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।